अगला प्रश्न है अपना तीसरा कि एक एपी में ये मान दे रखे हैं। प्रथम पद दे रखा है 5, कार्बन का डी दे रखा है 3, ए एन एनवे पद का मान दे रखा है 50 है वो। तो एन और एस एन हमें ज्ञात करना है। तो एन निकालना है कि भाई ये जो 50 दे रखा है कौन सा पद है समांतर श्रेणी का, और एस एन इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हमें ए बी और ये सब कुछ दे रखे हैं। एन बा पद दे रखा है तो एन बे पद का यहाँ सूत्र लगाएंगे ए एन, जिसका मान हमें 50 दिया है। सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। मान लिखेंगे यहाँ पर ए का मान कितना है 5 एन माइनस 1 डी, डी की जगह पर 3 और बराबर 50। इसको हल करेंगे, यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। ये 5 इधर चला जाएगा, यहाँ क्या बचा n माइनस 1 इंटू 3 और 50, ये 5 इधर चला गया तो हो जाएगा माइनस का। 50 में से 5 मिटा दिए तो कितना बच गया 45। अब n का मान निकालेंगे तो n माइनस 1 यही रहेगा, 3 को और उधर भेजेंगे, 3 गुणा में है तो उस तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा भाग में, 3 का भाग देंगे अब 4 में। देखो 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाया तो कितना बचा 1, 1 के पीछे ये 5 उतार लेते तो कितना हो जाता है 15, 15 में 3 पंजो 15। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो ये माइनस 1 भी उधर चला जाएगा तो 15 प्लस 1 कितने हो गए 16। n का मान 16 आया, अर्थात इस समांतर श्रेणी में पूरे 16 पद है। अब 16 ही पदों का हमें क्या निकालना है योगफल निकालना है Sn। Sn बराबर कितने पर 16, तो n की जगह पर क्या लिख देंगे अपन 16। सूत्र होता है n बटा 2 कोष्ठक a प्लस n। n n का मान 16, सारे मान दे रखे, हल करना है मान रखेंगे बस। तो 16 लिखा, ए प्रथम पद 5, एल अंतिम पद 50, 50 और 5 कितने हुए 55। देखो 2 से काट देंगे इसको, 2 अट्ठे 16। यहाँ क्या बचा 8, गुणा में 50 और 5 को जोड़ दिया 55, 8 और 55 को अब गुणा करेंगे तो 8 पंजो 40, जीरो हासिल 4, वापस 8 पंजो 40 और 4 हासिल 40 और 4 44, 440। इस समांतर श्रेणी के पदों का योगफल हमारा Sn का मान 440 आया। देखो अगला प्रश्न अपना, एक एपी में प्रथम पद ए दे रखा है 7 है, ए 13वां पद का मान दे रखा है 35 है। इस श्रेणी का सार्वत्रिक डी निकालना है और एस 13 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। देखो ए का मान 7 दिया है, ए 13, अब इसका मानक रूप लिखेंगे अपन क्या होता है ए प्लस 12 डी, जिसका मान कितना है 35 है। यहाँ पे इस समीकरण में अपन एक की जगह पर ए का मान 7 लिख देंगे। तो देखो इसको हल करेंगे, एक की जगह पे 7 लिखा हमने प्लस 12 डी बराबर 35। अब ये 7 उधर जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके माइनस, 35 में से 7 घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35 में से 7 घटाने पर 28। अब डी का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे तो 12 कहाँ जाएगा ये भाग में जाएगा, 28 बटे में 12 काट देंगे इसको, 4 सत्ते 28 और 4 दिया 12, और अंतर डी आया अपना 7 बटा। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है एस 13, इन 13 पदों का योगफल हमें निकालना है। देखो 13 पदों का योगफल निकालेंगे तो एस 13 एक बार सूत्र लिखेंगे बस n बटा 2 कोष्ठक ए प्लस n। n की जगह पे क्या आएगा 13 बटा 2, क्योंकि कितने पद है 13 पद है, एस 13, ये 13 बटे 2। प्रथम पद ए 7 प्लस n, अंतिम पद भी हमें दिया है वो कितना है 35 है। 13 बटे 2 35 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हुआ ये 42। अब 42 में 2 का भाग देना है, 2 का भाग देंगे काटेंगे इसको, देखो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 से 1 हट गया 21 बार, अब बचा 13 गुणा 21, 13 और 21 को गुणा करेंगे अपन
13 और 21 को गुणा करेंगे देखो क्या आएगा, 13 एकम 13, 3 हासिल 1, फिर 13 दूनी 26, 26 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 26 और एक 27। तो S13 यानी 13 पदों का योगफल हमारा क्या आया, 273 आया। देखो अगला प्रश्न अपना कि एक समांतर श्रेणी का 12वां पद ये 12 37 है, डी कार्बंतर 3 है, तो इस श्रेणी का प्रथम पद ए और इन 12 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। A12 जिसका मानक रूप क्या होता है, देखो A12 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, A प्लस 11 डी, जिसका मान दिया है हमें 37 है, और डी का मान भी दिया है, डी का मान कितना है 3। अब यहाँ से हम डी का मान इस समीकरण में लिखेंगे, देखो A प्लस 11 डी की जगह पे अपन ने लिखा 3 बराबर 37, ए का मान निकालेंगे तो देखो 11 तिया 33, ये प्लस के इसको उधर लेके चले जाते हैं तो 37 में से जाके ये 33 घट जाएंगे, 37 में से 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। प्रथम पद 4 आया है, सारवंतर हमें दे रखा है उसमें पहले से ही कितना है 3 है, प्रथम पद आ गया, देखो ए का मान अपना 4 आ गया। अब S12 निकालना है 12 पदों का योगफल, ऐसे 12 पदों का योगफल सूत्र लिखेंगे n बटा 2 कोष्टक a प्लस n। n पदों की संख्या कितनी है 12 बटे 2 a, प्रथम पद हमने निकाला था, प्रथम पद कितना आया 4, l अंतिम पद 12वां पद जो हमें पहले से ही दे रखा है, 12वां पद कितना है यहाँ पर 37 है, 12वां पद 37। अब इसको हल करेंगे, देखो 2 का भाग दिया अपन ने, 2 से काट दिया इसको, 2 6 12 गुणा 4 और 37 को जोड़ेंगे, 4 और 37 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 41, 41 गुणा करना है वो अपन को 6, 41 गुणा 6, 6 एकम 6, 6 चौके 24, कितना आया 246। 12 पदों का योगफल हमारा क्या आया है यहाँ पर 246। अगला प्रश्न अपना कि A3 यानी तीसरा पद दे रखा है 15, फिर S10 पदों का योगफल दे रखा है 125, हमें सारवंतर डी निकालना है और A10 यानी कि 10वां पद क्या होगा वो हमें निकालना है। तो देखो जो दे रखा है वो लिखेंगे, A3 दे रखा है, A3 जिसका मानक रूप क्या होता है A प्लस 2D, उसका मान दिया है हमें 15, इसको लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1। फिर आगे S10 पदों का योगफल दे रखा है S10, अब 10 पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे, देखो n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, तो इसको लिखेंगे n की जगह पे क्या आ जाएगा 10 पद है इसलिए 10 बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 9 और d बराबर 10 पदों का योगफल हमें क्या दिया है 125 दिया है। अब यहां से इसको हल करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजो 10, 5 बार कट गया, 5 को अब उस तरफ भेजेंगे, 5 यहाँ पे गुणा में है तो उस तरफ कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे में 5 बचा। अब 5 से काटेंगे इसको, 5 का भाग देंगे, देखो 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 2 के पीछे 5 उतारा 25 हो गया, 25 में 50 25, 2a प्लस 9d का मान 25 आया, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ से देखो हम इसको हल कर दें या फिर इसको करेंगे, किसी एक को हल करके अपन को a और d का मान निकालना है। तो देखो समीकरण 1 को हल करेंगे, समीकरण 1 से क्या थी a प्लस 2d बराबर 15, यहाँ से a का मान निकालेंगे अपन, a का मान क्या आ जाएगा 15 माइनस 2d, ये प्लस का 2d उधर चला गया माइनस के 2d, a का मान निकाला। अब a का मान निकाल के अपन प्रतिस्थापन कर देंगे, कौन सी समीकरण में दूसरी समीकरण में, कौन सी विधि लगा रहे हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले हमने कुछ सवालों में विलोपन विधि भी लगाई थी, लेकिन यहाँ पे हमने प्रयोग किया प्रतिस्थापन, विलोपन भी अपन कर सकते थे, इसमें क्या करना पड़ता है अपन को गुणांक बराबर करना पड़ता है, यहाँ 1 का गुणांक 1 है और यहाँ 1 का गुणांक 2 है, तो समीकरण 1 को किससे गुणा करते हैं फिर अपन वहां पे 2 से गुणा करके फिर अपन विलोपन विधि लगाते।
लेकिन यहाँ पे अपन प्रतिस्थापन विधि लगा रहे तो a का मान निकाला, ये 2d उधर चला जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके हो गया माइनस का। a का मान आया 15 माइनस 2d, ये मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, इसको प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 में। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे, यहाँ पे देखो 2 एक ही जगह पे 15 माइनस 2d बराबर सॉरी प्लस ये 9d बराबर 25। अब गुणा करेंगे, इसको हल करेंगे, 15 और 2 को गुणा किया, 15 दूनी 30 माइनस के 2 दूनी 4d प्लस 9d बराबर 25। यहाँ से d का मान अपन निकालेंगे तो देखो प्लस के 9d में से 4d घट जाएगा तो कितना बचेगा 5d बराबर उधर 25 है, 30 उधर जाएगा, प्लस का है जो उधर जाके माइनस का, ये 30 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचे। अब d का मान निकालना है, d का मान अपन निकालेंगे तो d बराबर -5 और बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 का भाग 5 में देंगे, 5 एकम 5, d सार्वंतर कितना आया है अपना माइनस के 1 आया है, सार्वंतर -1। अब क्या निकालना हमें a10 10वां पद निकालेंगे। देखो तो सार्वंतर d -1 आया है, उससे अपन को पहले प्रथम पद भी निकालना है, तो d का मान समीकरण 1 में रख के प्रथम पद निकाल लेते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे, देखो a प्लस 2d की जगह पे कितना लिखेंगे -1 बराबर 15, ये 2 एकम 2 गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आए, माइनस के 2 को इधर लेके जाएंगे। अब उधर पहले से ही कौन है 15, उधर पहले से जो 15 दे रखा है अपन को, अभी -2 उधर जाएगा, -2 उधर गया तो 15 प्लस 2 हो गया और 15 में 2 जोड़ दिया तो प्रथम पद कितना आ गया अपना a का मान आ गया 17, प्रथम पद 17 आया, सार्वंतर d का मान -1 आया। अब हमें क्या निकालना है लास्ट में अपन को a10 10वां पद निकालना है, a10 अब निकालेंगे 10वां पद तो क्या होता है a प्लस 9d, इसका मानक रूप। अब a की जगह पे a का मान लिखेंगे, a का मान क्या दे रखा है अपन को 17 प्लस 9, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब d का मान भी हम निकाल चुके, d का मान क्या आया माइनस के 1 आया, हल करेंगे 17 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -9 एकम 9, 17 में से 9 हटा देंगे, 17 में से 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 17 में से 9 हटाए यहाँ पे कितने बचेंगे 8, कितने बचे 8। तो 10वां पद क्या होगा उसका 8 होगा, 10वां पद 8।